नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा और बात होगी खूबसूरत जिला कुल्लू की, जो इस वक्त बदनाम है रेव पार्टीज के लिए। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला हमेशा से अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये इलाका ऐसी वजहों से सुर्खियों में है जो ना तो स्थानीय समाज के लिए सुखद हैं और ना ही प्रदेश की छवि के लिए। कुल्लू, जिसे राज्य का सबसे त्रासदीग्रस्त जिला कहा जाता है, जहां आए दिन सड़क हादसों, बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं से आम नागरिक जान गंवाते हैं, वहां अब बड़े पैमाने पर रेव पार्टियों का आयोजन धड़ल्ले से हो रहा है। इन आयोजनों में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग भारी संख्या में आ रहे हैं और खुलेआम नशे का सेवन कर रहे हैं। मणिकरण घाटी के कसोल और पुलगा तुलगा क्षेत्र के जंगल इन दिनों रेव पार्टियों के सबसे बड़े अड्डे बन चुके हैं। इन्हें पार्वती कॉलिंग नाम दिया गया है और इन पार्टियों की टिकटें ऑनलाइन 10,000 से 20,000 रुपए तक में बिक रही हैं। ये कोई मामूली आयोजन नहीं है। इस स्तर की व्यवस्थाओं के लिए न केवल बड़ी रकम खर्च हो रही है, बल्कि इन पार्टियों के आयोजन में पूरा नेटवर्क काम करता दिख रहा है। खबरें हैं कि पार्टी स्थलों पर मेडिकल टीम तक तैनात होती है ताकि वहां आने वाले देसी और विदेशी पर्यटकों को किसी हादसे या ओवरडोज की स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके। सोशल मीडिया पर इन पार्टियों की तस्वीरें और वीडियोस सामने आ चुके हैं, जिनसे साफ है कि जंगलों में रात भर तेज आवाज में लाउड म्यूजिक बजता है। सैकड़ों पर्यटक नशे की हालत में थिरकते नजर आते हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि देर रात तक जंगलों का शोर न केवल उनके सामान्य जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि इस स्थिति से सुरक्षा खतरों का भी अंदेशा रहता है और ये वही कल्चरल इन्वेजन है। कई बार लोग जंगलों के संकरे रास्तों से होकर होटलों और गांव की ओर लौटते हैं। ऐसे माहौल में दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। कुल्लू, जहां पर पहाड़ों के असुरक्षित ढलानों, अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहले से ही खतरे मंडराते रहते हैं, वहां इस तरह की गतिविधियों ने स्थानीय लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। यहां पहले से ही राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगता रहा है कि नशे के कारोबार पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा, और अब खुलेआम हो रही रेव पार्टियों ने यह बहस और तेज कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार इन आयोजनों में दर्जनों की संख्या में बाउंसर तैनात होते हैं। पार्टी में आने वालों को मोबाइल फोन भीतर ना ले जाने को कहा जाता है। मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं मिलती ताकि कोई भी रिकॉर्डिंग बाहर ना जा सके। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर इन पार्टियों के कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं, जिन्होंने इस पूरे खेल का पर्दाफाश किया है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि इस तरह की सख्ती और पेशेवर व्यवस्था स्थानीय पुलिस और प्रशासन की जानकारी के बिना संभव नहीं है। राज्य सरकार की ओर से दावा किया गया है कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अगर यह सच है तो फिर रेव पार्टी के आयोजकों पर अब तक कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस पर बोलने को तैयार क्यों नहीं है? मीडिया में ये खबरें जमकर उछाली जा रही हैं। न्यूज़ 18 भी लगातार इन रेव पार्टी की तस्वीरें दिखा रहा है। स्थानीय लोग चिंतित हैं, लेकिन प्रशासन कहां सोया है? दिलचस्प बात यह है कि जब इस मामले की रिपोर्टिंग मीडिया में प्रमुखता से हुई, तब जाकर पुलिस ने मणिकरण थाने में 23 सितंबर को मामला दर्ज किया, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए और यह कहकर सवाल को टाल दिया कि वो इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। मौके पर पहुंचने पर देर रात तक जब तेज संगीत की पुष्टि हुई तो ये पाया गया कि ये आयोजन रूम सिंह नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। उसके खिलाफ हालांकि केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन कार्रवाई क्या हुई है इसका कोई अता पता नहीं है। यहां दिखने वाली सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई करने से बचती रही। पार्टी खुलकर चलती रही। रात रात तक जंगलों में वही नजारा गूंजता रहा। इससे स्थानीय निवासियों में गुस्सा है और शक दोनों है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चुप्पी और पुलिस की ढिलाई इन पार्टियों को संरक्षण दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने भले ही इस मामले पर संज्ञान लेने, पुलिस अधीक्षक कुल्लू से जवाब मांगने और डीजीपी से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की बात कही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात इतने गंभीर हैं कि केवल बयानबाजी से कुछ नहीं होता दिख रहा। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने तो ये भी कह दिया कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरह की गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए कोई ठोस और सतत कार्रवाई होगी? पार्वती कॉलिंग के नाम से चल रही ये रेव पार्टी कोई सामान्य आयोजन नहीं है। लाखों रुपए की टिकट बिक्री हो रही है, मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था है, विदेशी सैलानियों की भारी तादाद और सुरक्षा के बहाने बाउंसरों की तैनाती है। ये सब संकेत देते हैं कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है।
पुलिस और प्रशासन की चुप्पी से यही आभास मिलता है कि या तो उन पर दबाव है या फिर कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत से यह सब संभव हो पा रहा है। कुल्लू जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता के साथ साथ पर्यटन के लिए भी जाना जाता है, अब इन रेव पार्टियों की वजह से नशे की नई राजधानी के तौर पर बदनाम होता दिख रहा है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य और शांति की तलाश में पहाड़ों की ओर रुख करते हैं। लेकिन जिन जंगलों में पहले पक्षियों की आवाजें और बहते झरनों की आवाज सुनाई देती थी, वहां अब इलेक्ट्रॉनिक संगीत और नशे में डूबे लोगों की भीड़ नजर आती है। ये ना केवल कुल्लू की पहचान को बदल रहा है, बल्कि आने वाले समय में यहाँ के पर्यटन उद्योग पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। क्योंकि जब शांति और प्राकृतिक सौंदर्य की तलाश करने वाले सैलानी इस तरह के माहौल का सामना करेंगे तो उनका भरोसा यहाँ की छवि पर उठ सकता है। दूसरी ओर राज्य और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता ऐसे आयोजनों को और बढ़ावा दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि हिमाचल सरकार नशे के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर कितनी गंभीर है। क्या यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है या फिर सचमुच सरकार इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाएगी? कुल्लू जैसे संवेदनशील और त्रासदीग्रस्त क्षेत्र में इस स्तर पर रेव पार्टियों का आयोजन वहां की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना के लिए भी एक गंभीर खतरा है। अगर जल्द ही सरकारी एजेंसियों या पुलिस प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं करते तो ये पहाड़ी जिला अपनी प्राकृतिक पहचान खोकर नशे के कारोबार और रेव पार्टियों का अड्डा बन जाएगा। तो मणिकर्ण घाटी में जो रेप पार्टी का कल्चर है वो लगातार कई सालों से बढ़ रहा है और खासकर बात करें तो उससे कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जिस तरह से आयोजन हो रहा है, एक तरफ जहां आप समझ सकते हैं कि कुल्लू दुशहरा उत्सव की तैयारियां चल रही है और दूसरी तरफ मणिकर्ण घाटी के ग्रहण नाला की बात करें तो वहां पर पार्वती कॉलिंग के नाम से पार्टी को लेकर आयोजन हो रहा है। ये भी जानकारी मिली है कि लगभग ये 6-7 दिनों के लिए ये पार्टी चलेगी और जिसके लिए ऑनलाइन टिकट जो है वो 10 से 20 हजार रुपए में बिक रही है। तो अपने आप में बड़ी बात यह है कि बिना किसी प्रशासन की अनुमति के इतना बड़ा स्टेज लग रहा है जहां पर आप देखते हैं कि जेसीबी के द्वारा जो है वो स्टेज को तैयार किया जा रहा है। और जिस तरह से घाटी की बात करें तो घाटी में जो है ये बताया गया है कि भाई इस पार्टी के लिए जो है वो बाहरी राज्य की बात करें तो केरला का जो आयोजक है उसके द्वारा ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और जिसमें जो है हजारों की संख्या में देशी विदेशी सैलानी जो है ऑनलाइन टिकट ले रहे हैं। हमने पिछले दिनों जब इस तरह की पार्टी और जगह भी तुलगा पुलगा में आयोजित की गई थी तो उस वक्त हमने एसपी कुल्लू से भी इसको लेकर जो है वो जानने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जो है इस बात को लेकर बिल्कुल टाल दिया और इस तरह का कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। और इस तरह से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण जो है इस तरह की पार्टी में है, क्योंकि उसके बिना प्रशासन और सरकार के बिना इस तरह की पार्टी आयोजित करना अपने आप में बड़ी बात हो सकती है कि इस तरह का आयोजन हो रहा है। साफ तौर पर जाहिर यही होता है कि आखिर पुलिस इस प्रशासन जो इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पुलिस अब जिस तरह से लिपापोती कर रहा है, क्योंकि हमने कई बार एसपी कुल्लू से बात करने की कोशिश की, उन्होंने ये सवाल टाल दिया कि इस तरह की चीजों पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात यह है कि सरकार और प्रशासन के साथ साथ जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से इस तरह की पार्टी आयोजित की जा रही है और स्थानीय लोगों में बड़ा रोष इसको लेकर है।